बच्चों, काल मीन समय, टेंस का एक भेद है वर्तमान काल। भूतकाल के बारे में मैं इसके पहले आपको जानकारी प्रदान कर चुका हूं। अब हम वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में होने की जानकारी हो, होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ता होगा। अब केवल एक तो हम वर्तमान काल यह जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी काम विभिन्न समय में होता है। अब इसके भेद को जब हम जानेंगे तब हम वर्तमान काल के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए, पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता होगा, आदि क्रियाएं काम के अभी होने का या करने का पता देती हैं, अतः यह वर्तमान काल प्रकट करती हैं। ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं यदि इन क्रियाओं में एक ही मात्रा वाले शब्द होते तो यह भविष्य काल में हो जाता। जैसे जाएंगे, लिखेंगे, होंगे, ऐसे शब्द नहीं है। जैसे गा देख के आप कंफ्यूज न होइए, आप संशय में न पड़िए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ यह प्रेजेंट टेंस है। अब वर्तमान काल के जो भेद हैं वे तीन भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, जैसा कि मैं आपको भूतकाल में भी बताया, उसमें भी सामान्य भूतकाल था। अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अब नंबर एक, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उस काल को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। रहीम नाव बनाता है, ये पता चल गया प्रेजेंट टाइम में काम। लड़का खेलता है, राजू तैरता है, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के अंत में बनाता है, खेलता है, तैरता है क्रियाएं वर्तमान समय में सामान्य रूप से काम के होने या करने का पता देती हैं। बच्चों, जो दूसरा भेद है वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का, वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी जो परिभाषा है वह यह है, अपूर्ण माने काम पूरा न होना। अभी ऊपर मैंने आपको बताया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद इसका है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि अभी आपको मैंने भूतकाल में भी बताया था पूर्ण और अपूर्ण। अब स्थिति वही है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी चल रही है, उस काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लड़के खेल रहे हैं, न कि लड़के खेल रहे हैं माने यह अपूर्ण है, यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वह खेल चुके हैं, निश्चित हो चुका है। लड़कियां गा रही हैं, अभी यह कार्यक्रम, गाने का जो कार्यक्रम है वह चल रहा है, टीवी चल रहा है। अब उपर्युक्त वाक्यों को यदि हम देखें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है जैसे शब्द हैं और क्रियाओं से प्रकट होता है कि काम आरंभ हो गया है और चल रहा है। यानी काम वर्तमान समय में जारी है, समाप्त नहीं है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अब जो तीसरा भेद है इसका बच्चों, वह है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध माने होता है संदेह। इसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह होता है। जैसे आपने भूतकाल के बारे में पढ़ा था, संदिग्ध माने संदेह, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ चुका होगा नहीं, वह पढ़ता होगा। अब पढ़ रहा है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, विदुषी स्कूल जा रही होगी, बच्चा सोता होगा। उपर्युक्त वाक्यों से पता चलता है कि काम वर्तमान काल में चल रहा है, लेकिन होने में हमें संशय है। यदि यही वह पढ़ता था,
पिताजी ऑफिस से आ रहे थे, यदि था, थे, थी ऐसे शब्द होता तो हम भूतकाल में चले जाते, लेकिन इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि काम वर्तमान काल में चल रहा है, लेकिन होने में संदेह है। और जो हमारा तीसरा है संदेह है। बच्चों, मैं आपको वर्तमान काल के बारे में जानकारी दिया, इसको आप विस्तार से पढ़िए। इसके अगले भाग को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।